मोदी को बता देना, यही कहा था ना तुमने। साइड में था एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भाई मोदी जी ने तुम्हें ही क्या, पूरे के पूरे पाकिस्तान को बता दिया और हिला दिया। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तानी आतंक पर एक करारा हमला। हमारे सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अभी हम एस्केलेट नहीं कर रहे। फिर 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा टीन स्टोरीज में। और आज की वीडियो मेरी पर्सनल फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जबरदस्त नाम और जबरदस्त काम। किस तरीके से हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो भारतीय सेना ने बुधवार की करके आप कह सकते हैं कि 1:44 का जो टाइम था उस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के अंदर तीनों ही सेनाएं, चाहे वो नेवी थी, चाहे वो आर्मी थी और चाहे वो एयरफोर्स थी, तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि तीनों सेनाएं मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। इस ऑपरेशन में जो टारगेट थे उनमें शामिल थे लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय बुरेद के और जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर। जहां पर बता दूं कि दोनों ही ग्रुप बहुत सारी जो आतंकवादी गतिविधियां थी, ऐसी एक्टिविटीज थी, उनमें शामिल रहे हैं, जिनमें कि मुंबई का हमला और जो पुलवामा हमला था उसमें भी ये दोनों ग्रुप्स शामिल थे। लेकिन यहाँ पर भी हमारी भारतीय सेना की तारीफ देख रहे हो कि उन जगहों पर अटैक किया जहाँ पर की आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग मिल रही थी या एक्टिविटीज की जा रही थी। इनकी तरह गद्दारों वाली हरकत हमारी सेना ने बिल्कुल भी नहीं की। उसके बाद हमारी सेना ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया, जस्टिस इज सर्व, जो एब्सोल्युटली हुआ कि भाई इंसाफ दिलाया गया उन सभी लोगों को जिनकी जान पहलगाम में ली गई थी, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। और हम सब इतने ज़्यादा गुस्से में थे, हम सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन अभी हम सब खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने जवाब दिया इन लोगों को और इनके घर में घुसकर जवाब दिया। यहाँ पर लेकिन पाकिस्तान को देखकर मैं हैरान हूँ कि क्या है ये लोग, भाई क्या लोग हैं ये। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। मतलब आप सोचो कि ये होने के बाद इन्होंने अपना जो एयर स्पेस है वो 48 आवर्स के लिए बंद कर दिया। इतनी में इनकी पतलून गीली हो गई। एक हफ्ते के लिए युद्ध हो जाता तो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इनका तो काम था भाई, अलग ही घमंड में थे उस समय जब इन्होंने पहलगाम में उन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे और कहा था कि जाकर कह दो मोदी से कहना तुम्हें इसलिए छोड़ दें। आज इनको जवाब मिला है और बहुत ही करारा जवाब मिला। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 24 मिसाइलें दागकर 100 जिहादियों को खत्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में अजहर मसूद, इसके परिवार के 10 लोग शामिल हैं। और अब इसे पता लगा होगा कि दर्द क्या होता है जब अपने लोग मरते हैं, तो वो तकलीफ कैसी होती है अब इसने जरूर महसूस की होगी। ये कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देंगे। मसूद अजहर है जिसे कंधार विमान अपहरण के समय में छोड़ा गया था। ये वो मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता था और आज इसकी फैमिली के, यानी कि इस आतंकी फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं। अजहर मसूद ये वो जिहादी है जिसने की जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बनाया। 2001 का पार्लियामेंट हमला आप जानते, उसके पीछे ये था। 2016 में पठानकोट बेस पर हमला हुआ, वो इसने कराया। और 2019 का पुलवामा अटैक, जिसको हम सब शायद आज तक भी नहीं भूल पाए हैं, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। लेकिन अब शायद अपनों की कब्र पर रोने के बाद अजहर मसूद को जरूर समझ आएगा कि दर्द क्या होता है जब अपनों की जान जाती है। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम शरीफ सिर्फ इस हमले के बाद ही इन्होंने पंजाब में इमरजेंसी लगा दी, स्कूल बंद करा दिए। यानी कि अगर ज़्यादा देर हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस वहाँ पर होती तो भाई साहब न जाने इनका क्या ही हाल हो जाता। भाई मुझे माफ़ कर दो,
भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। ये हम सोच भी नहीं सकते। अभी इनका ये हाल है, अभी से इन्होंने करना शुरू कर दिया है सब कुछ, तो आगे इनका क्या ही कह सकते। लेकिन अगर हम हमारी बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो इसके अंदर गर्व भी था, भावुकता भी थी, ढेर सारे इमोशंस थे। जब सरकार ने इस पर ब्रीफिंग की बात हुई, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बात भी, तो सरकार ने जो है दोनों वीर महिलाओं को जो है हमारी फोर्सेस की उनको भेजा, जहाँ पर उन्होंने जो एयरफोर्स हैं उनकी विंग कमांडर वामिका सिंह को भेजा। वहीं पर आर्मी से सरकार ने भेजा कर्नल सोफिया कुरैशी को, जहाँ पर कि साफ दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। पहली कि भाई आपने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, वहीं महिलाओं ने आकर, देवी शक्ति ने आकर माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में नाश कर दिया भाई तुम लोगों का। और दूसरी चीज़ ये कि सोफिया कुरैशी जो है उनके हाथ में लीडरशिप वहाँ पर देके, जैसे कि ब्रीफिंग देते टाइम वो ये साफ दिखाया कि अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप हिंदुओं को, मुसलमानों को अपने देश के लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम आपकी इन बातों में नहीं आने वाले। सोफिया कुरैशी जो है उनको भेजने का कारण ही मुझे जो लगता है वो ये था कि भाई हम में यूनिटी है, आप लोगों की ऐसी ओछी हरकतें हमें आपस में नहीं लड़ा सकती। सो कुल मिलाकर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपनी आर्म फोर्सेस पर, चाहे वो हमारी नेवी हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, हमें सब पर गर्व है। और साथ ही हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि अभी अगर हमने एक एक्शन लिया है तो अभी वहाँ से भी कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं। सो वी शुड कीप काम, और हर चीज़ को शेयर करके स्टेटस पर ना डाला जाए। अगर हमारी गवर्नमेंट के हमें कुछ इंस्ट्रक्शन है तो हमें फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई भी, हम पार्क घूम रहे हैं, कहीं कोई प्लेन दिख गया, फ़ोटो खींच के स्टेटस पर डाल दी, ऐसी बेहुदा ऐसी हरकतें हम ना करें, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं। माइंडफुल रहिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती हैं आपकी इन बेवकूफ़ों वाली हरकतों से। तो आप भी एज ए सिटीज़न अपनी अकाउंटेबिलिटी लीजिए और रिस्पॉन्सिबल होकर रिएक्ट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें हमारी सेना पर जो गर्व है उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।